नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बरेली लोकसभा सीट की। बरेली लोकसभा सीट का पूरा सियासी समीकरण हम आपको बताएंगे। उसके पहले सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि बरेली लोकसभा सीट पर संतोष गंगवार का लोकसभा टिकट काट दिया गया। जब संतोष गंगवार का लोकसभा का टिकट काट दिया गया तो दिया गया है किसको? छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है। टिकट को लेकर के बहुत बड़ी खबर आई कि संतोष गंगवार का जो टिकट कटा हुआ है, इस टिकट कटने को लेकर के संतोष गंगवार की बगावती तेवर सामने आए हैं। वहीं पर आप सबसे पहले खबर देख लीजिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहां से मिलेगी। तो आपके सामने आंकड़ा क्या आ चुका है? मुझे कोई चुनाव नहीं लड़वा रहा है, बरेली से बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार का छलका दर्द आपके सामने दिख रहा है। उसके अलावा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया। गंगवार का मतलब कुर्मी बिरादरी। आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति 8 बार सांसद रहा हो, उसका टिकट काट दिया जाए और उसी सीट पर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए जो विधायकी का चुनाव लड़े और विधायकी का चुनाव हारा हुआ हो। आपके सामने देख सकते हैं, पूरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी खबर पहले समझिए, पूरा आंकड़ा हम आपको समझाएंगे। बरेली की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है। 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटने के बाद भाजपा में मान लो भूचाल सा भी आ गया है। जब से संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को टिकट दिया गया है, तब से भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। आलम यह है कि छत्रपाल गंगवार को ना तो संगठन चुनाव लड़वा रहा है, ना ही पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री चुनाव लड़वा रहे हैं। आखिरकार छत्रपाल गंगवार एक मीटिंग के दौरान उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा, कोई मुझे चुनाव नहीं लड़वा रहा है, मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं, अपना टिकट सरेंडर कर सकते हैं। और वहीं पर मौका किसको मिल सकता है? उमेश गौतम को इस सीट पर मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिरादरी है, कुर्मी बिरादरी का वोट है। 35% यहाँ पर मुसलमान भी हैं। उसके अलावा मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पर। हम थोड़ा आंकड़ों की बात करेंगे। बरेली लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया हुआ है, प्रवीण सिंह एरेन को टिकट दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा आंकड़ा यहाँ का दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी भी यहाँ मिलेगी। ऐसी बड़ी जानकारी देने के लिए हम बड़ा मेहनत करते हैं। 2009 में भाजपा यहाँ पर चुनाव हारी है, आप देख सकते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। यहाँ पर बरेली सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा का गढ़ माना जाता है बरेली सीट। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, 8 बार भाजपा जीती है, 5 बार कांग्रेस जीती है। ऐसी बहुत कम सीटें आपको देखने को मिलेंगी जहां भाजपा ज़्यादा बार चुनाव जीती है। बरेली शहर का इतिहास वगैरह दिया है। इतिहास आपको नहीं समझना है, आपको समझना है पांचों विधानसभा सीट का जो मामला है, बरेली, बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, 22 के विधानसभा चुनाव में बरेली पर भाजपा, यहाँ से अरुण कुमार विधायक हैं। दूसरे नंबर पर बसपा थी। बहेड़ी की बात करें तो वर्तमान विधायक भाजपा के हैं। छत्रपाल सिंह ने बसपा के आसेराम गंगवार को चुनाव हराया था। मीरगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भाजपा के कब्जे में है, डीसी वर्मा चुनाव जीते हैं। भोजीपुरा सीट सपा जीती है, यहाँ से सहजिल इस्लाम अंसारी विधायक हैं। नवाबगंज सीट की बात करें, डॉक्टर MP आर्या, यानी कि 5 विधायकों में 1 विधायक सपा का, 4 विधायक भाजपा का। वोट भी गिन के आपको दिखाएंगे वही वोट। उसके अलावा यहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बसपा का कैंडिडेट, भाजपा का कैंडिडेट, सपा का कैंडिडेट, 5 विधानसभाओं में 10 समीकरण बनते हैं, 15 समीकरण बन सकते हैं। लेकिन जब लोकसभा का होगा तो मुख्य तौर पर 2 ही समीकरण रहेगा। बसपा भले रहेगी, बसपा को मैं यहाँ पर इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। बसपा के पास भी यहाँ पर भारी मात्रा में वोट है, लेकिन उतना भी भारी नहीं है जिससे बसपा यहाँ मुकाबले में रह सके। अभी आप वोट देखेंगे।
देख सकते हैं यहाँ पर जो चुनावी गणित है, हिंदू आबादी 63% है, इसी 63% में यादव भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, इस शेड्यूल कास्ट भी होंगे। 34.54% मुसलमान है, पूरा का पूरा मुसलमान वोट है यहाँ पर। सिख वोट भी है और यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी निवास करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो विधानसभा का गणित दिखाऊंगा और लोकसभा का जीत हार का अंतर दिखाऊंगा, इससे आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो भाई लंबा बन जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आंकड़ा ये सारी चीज़ें हम किसी को यहाँ पर नीचा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पर बताना पड़ता है। बरेली लोकसभा सीट है, नवाबगंज ऐसे बोल के लिख दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का वोट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट है, यहाँ पर बीएसपी का वोट है। थोड़ा जल्दी लिखेंगे। नवाबगंज में बीजेपी के पास 1,11,113 वोट है, समाजवादी पार्टी के पास 1,01,876 वोट, बीएसपी के पास 11,083 वोट। वोट तो एक एक महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देख सकते हैं बीएसपी की हालत बहुत गंभीर है। यहाँ पर बरेली लोकसभा विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के पास 1,29,014 वोट हैं और 96,694 वोट समाजवादी पार्टी के पास हैं, 6,982 वोट बीएसपी के पास हैं। जितना दिन से मैं आंकड़ा निकाल रहा हूँ न्यूनतम वाले में, आप समझ सकते हैं। बरेली छावनी है, बरेली छावनी सीट है, यहाँ पर 98,163 वोट बीजेपी के पास, 88,163 वोट समाजवादी पार्टी के पास, 3370 वोट बीएसपी के पास, और कम है यहाँ पर। देख लीजिए आपके सामने है। भोजीपुरा सीट की बात करें तो 1,09,993 वोट, 993 वोट हैं यहाँ पर बीजेपी के पास। समाजवादी के पास 1,19,402 वोट हैं और वहीं पर 26,909 वोट हैं बीएसपी के पास। वहीं पर अगला है मीरगंज विधानसभा देखेंगे, 1,16,435 वोट हैं बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास 83,955 वोट, 19,189। तो आपके सामने देखो वोट ऑफ परसेंटेज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास भले कम है। यहाँ पर जब मैंने वोटों का प्लस माइनस किया तो यहाँ पर मिला 5,64,718 बीजेपी के पास वोट, समाजवादी की पार्टी के पास 4,90,000। सीधा सीधा आपके सामने दिख रहा है बहुत कम वोट है समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन भाई चुनाव है, चुनाव में पता लगा सामने वाला प्रवीण सिंह एरेन अच्छा चुनाव लड़ गए, भाजपा के कई बार से सांसद हैं, तो यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो मानना है नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो मानना है यही मानना आपको देख लीजिएगा लगभग इसी के आसपास वोट ऑफ परसेंटेज रहेगा। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ जीतती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा अंतर दिखाते हैं, बरेली लोकसभा रिजल्ट जैसे 2019 में क्या अंतर था, 2014 में क्या अंतर था ना, 2009 में क्या अंतर था, तो इससे आपको जानकारी और मिलेगी। थोड़ा देखते हैं। देख सकते हैं आपके सामने संतोष गंगवार को 5,65,270 वोट मिला था। भगवत शरण गंगवार जो पीलीभीत से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब लड़े थे सपा बसपा कैंडिडेट, 3,97,988 वोट। प्रवीण सिंह एरन को 74,206 वोट। तो कहीं ना कहीं आप 2014 में, सही आंकड़ा आपको 14 में मिलेगा, बीजेपी यहाँ पर 5,18,000 वोट पाई है और समाजवादी पार्टी 2,77,000। उमेश गौतम यहाँ पर पाए हैं 1,06,000 बहुजन समाज पार्टी से। प्रवीण सिंह एरन पाए हैं 84,000, तो 213 वोट। और 2009 में प्रवीण सिंह एरन चुनाव जीते हैं 2,20,000 कांग्रेस की तरफ से। संतोष गंगवार 2,11,000 बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। देख सकते हैं आपके सामने जो आंकड़े हैं, आंकड़े यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव है, चुनाव में कोई भी हार सकता है, जीत सकता है, क्योंकि एक प्रत्याशी के सामने अगला प्रत्याशी देखा जाता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितना काम किया है। एक ही पार्टी का व्यक्ति बार बार जीतता है तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगले में मौका भी दिया जाए। तो हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी कमज़ोर है, 5 विधायकों में 1 विधायक,
वोट 1,64,000 वोटों का अंतर। देखो जो लोग कहते हैं नहीं, लगभग 1,64,000 वोटों का अंतर है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए, जब विधानसभा का मैंने निकाला था तो 1,67,000 वोट का अंतर यहाँ पर था 2019 में। 2014 में 2,40,000 का, थोड़ा बहुत वोट इधर से उधर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का होता जब संतोष गंगवार चुनाव लड़ते तब भाजपा जीत जाती। कहीं ना कहीं भाजपा को भी असमंजस की स्थिति में प्रत्याशी ने डाल दिया है, जो कहा है कि मैं अपना टिकट वापस कर दूंगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय व्यक्त करें। नमस्कार।